नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जुलाई मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम दृष्टि मैगजीन से आप लोग को बता रहे हैं। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसके पहले मैंने आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बताया था। आज हम प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में बता रहे हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। इसको देख लीजिए दोस्तों आप लोग। हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्थान 180 देशों, टोटल 180 देश में भारत को 142वां स्थान मिला है इसमें, जबकि पिछले वर्ष भारत को इसमें 140वां स्थान मिला था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो जवाब देना रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। अगला दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यह सूचकांक बहुलतावाद, मूल्यवाद, इस सब। अगला देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर नॉर्वे था, जो कि वर्ष 2019 में भी पहले स्थान पर था। इसके अतिरिक्त दूसरा स्थान फिनलैंड का था और तीसरा स्थान डेनमार्क का था। पहला स्थान किसका था दोस्तों, तो नॉर्वे का पहला स्थान था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में, और तीसरा स्थान था डेनमार्क का, दूसरा स्थान था फिनलैंड का। अगला दोस्तों, इस सूचकांक में 180 स्थानों पर उत्तर कोरिया है। सबसे लास्ट में उत्तर कोरिया है, जो कि पिछले वर्ष 179वें स्थान पर था। अगला दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों में इसका क्या स्थान है देख लेते हैं। भूटान को 67वां स्थान है, म्यांमार को 139वां स्थान मिला है और पाकिस्तान को 145वां स्थान। मेनली आपको भारत को याद रखना है, जो कि इस वर्ष 142वें स्थान पर है। भारत 142वें स्थान पर, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, भारत 142वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के पड़ोसी देशों भूटान को 67वां स्थान, म्यांमार को 139वां स्थान, पाकिस्तान को 145वां स्थान मिला है। रिपोर्टर्स के अनुसार 180 देशों में महज 24% देश ऐसे हैं जहां पत्रकारिता की स्थिति अच्छी या संतोषजनक है, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 26% था। इसी तरह पत्रकारिता के लिहाज से 37% देशों को समस्याग्रस्त, 39% देशों को कठिन परिस्थिति और 11% देशों को बेहद गंभीर स्थिति की श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान ने भारत में हालिया घटनाओं के परिदृश्य में अधिकारियों द्वारा कानून का दुरुपयोग, पत्रकारों को डराने धमकाने और प्रेस की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उसकी निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्था के बारे में कुछ दिया हुआ है दोस्तों, पढ़ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्था एक वैश्विक संगठन है जो प्रेस की स्वतंत्रता के संवर्धन एवं संरक्षण तथा पत्रकारिता प्रणालियों में सुधार के लिए समर्पित है। ये जो संगठन है, ये पूरे वर्ल्ड में जो मीडिया का क्या स्थान है, मीडिया मतलब कितना एक्सेस कर पा रही है वहाँ के लोकतंत्र में, उसको कितना आज़ादी मिला हुआ, एक रिपोर्ट वहाँ की जनता को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वर्ल्ड में रिपोर्ट वहाँ उस देश की जा रही है या नहीं जा रही, उसकी स्थिति को जांच करती है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान। इसकी स्थापना अक्टूबर 1950 में की गई थी। इस संस्थान को विश्व भर में 120 से अधिक सदस्य हैं। अगला दोस्तों देख लीजिए, आईपीए को यूएन, इस संस्थान में संपादक, मीडिया कार्यकारी और आईपीए के अग्रणी पत्रकार जो मीडिया विभागों, ब्यूरो प्रमुखों, संवाददाताओं एवं अन्य के रूप में शामिल हैं। आईपीए को यूएन, यूनेस्को और यूरोपीय परिषद के साथ परामर्श का दर्जा प्राप्त है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। ऑस्ट्रिया के वियना में किसका मुख्यालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संगठन संस्था का। अगला दोस्तों देख लीजिए, क्या है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सचेंज। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्था इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ एक्सचेंज का एक सदस्य है, जो गैर सरकारी संगठन का एक वैश्विक नेटवर्क है। यह दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता एवं मुक्त अभिव्यक्ति के उल्लंघन की निगरानी करता है। भारतीय परिदृश्य में क्या है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित एकत्रित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में किसी भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई, जबकि वर्ष 2018 में देश में कुल 6 पत्रकारों की हत्या हुई थी। हालांकि इसके बावजूद देश में अभी लगातार मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें पत्रकारों के विरुद्ध पुलिस हिंसा और आपराधिक समूहों या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रताड़ना शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो लोग एक विशेष विचारधारा का समर्थन करते हैं, वे अपने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे सभी विचारों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके विचारों से मेल नहीं खाता। इसके अतिरिक्त देश में उन सभी पत्रकारों के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है जो सरकार और राष्ट्र के बीच के अंतर को समझते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। महिला पत्रकार की स्थिति में इस प्रकार के अभियान और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भारत में आपराधिक धाराओं को उन लोगों को, खासकर पत्रकारों के विरुद्ध प्रयोग किया जा रहा है जो अधिकारियों को आलोचना करते हैं। उदाहरण के लिए बीते दिनों में देश में पत्रकारों पर
भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के प्रयोग के कई मामले सामने आए हैं। अगला देख लीजिए, प्रेस की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसमें क्या क्या आवश्यकता है सब बताया गया है। जो इम्पोर्टेंट है हम धीरे धीरे वीडियो ले रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। किसी भी लोकतंत्र में सूचना की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के समान महत्वपूर्ण होती है, किंतु आंकड़ों दर्शाते हैं कि विश्व की लगभग आधी जनसंख्या की पहुंच स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट की गई है, सूचना और समाचार तक नहीं है। अगला देख लीजिए, चुनौतियां इसमें क्या क्या हैं। तो चुनौतियां इसमें तो पहला है दोस्तों कि पिछले एक दशक में जिस तरह से प्रेस की आज़ादी में कमी आई है, उससे यह पता चलता है कि प्रेस की आज़ादी का आकलन जिन संकेतों पर किया जाता है उनकी स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है। इसलिए जरूरी है कि इन संकेतकों पर भी गौर किया जाए। आपको मालूम होगा दोस्तों, हाल ही में भी सऊदी अरब का एक पत्रकार था, उसको भी मार दिया गया था। और अभी कम्युनिस्ट जो देश है जैसे पाकिस्तान कम्युनिस्ट देश आपका जैसे चीन हो गया, रसिया हो गया, यहाँ पर प्रेस को उतनी आज़ादी नहीं है। जो सरकार बोलेगी उसी हिसाब से उन लोगों को काम करना होता है। भारत में तो खैर ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत हद तक तो आज़ादी मिला हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं समाज के जो सिर्फ अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनके विचारों के खिलाफ पर कोई मीडिया वाला जाना चाहता है तो बस उनके ऊपर किसी तरीके से कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। और देख लीजिए दोस्तों क्या क्या है। मीडिया के लिए वातावरण और स्वयं सेंसरशिप की बात की जाती है, यह स्थिति चिंताजनक है। बीते वर्षों में पत्रकारों की हत्या, उन पर हुए जानलेवा हमले आदि का कारण उनकी पेशेवर रिपोर्टिंग ही है। इसलिए बहुत संभव कि पत्रकारों में डर का माहौल होने की वजह से उनकी रिपोर्टिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बाहुबली लोग जो रहते हैं, जो उनके खिलाफ अगर मीडिया कुछ बोलता है तो बाहुबली लोग मीडिया को धमकाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सच रिपोर्ट है वो जनता के सामने आने से बच जाता है। ऐसे में न केवल खोजी पत्रकारिता की भावना खत्म हो जाती है, बल्कि डर के वातावरण के कारण सच को छुपाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में मुख्य धारा की मीडिया में स्वयं ही अपने ऊपर सेंसरशिप लगाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हालांकि कानूनी ढांचों की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से पत्रकारिता पर नियंत्रण के लिए वर्तमान में कोई ठोस कानून तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कानून में प्रेस पर नियंत्रण के प्रावधान जरूर है। हाल ही में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत द हिंदू समाचार पत्र पर कार्रवाई की बात इसकी एक उदाहरण है। ऐसा भी कहा जाता है कि सरकार पर्दे के पीछे से भी प्रेस को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, जिसके कारण मीडिया सरकारों की आलोचना करने से परहेज करता है। हालिया वर्षों में मीडिया पर जान सरोकार के मुद्दे को प्रकाश में लाने के बजाय सरकार का पक्ष लेने के आरोप भी लगते रहे हैं। इसलिए संभव है कि सरकारी तंत्र के दबाव में होने की वजह से मीडिया का एक स्वरूप सामने आ रहा है। प्रेस के संबंधित बुनियादी ढांचे की बात करें तो इसकी गुणवत्ता में भारी कमी देखी जा रही है। खबरों को रिपोर्टिंग करने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत होती है उन्हें पत्रकार को मुहैया न कराया जाना एक बड़ी समस्या है। मीडिया को जानते हैं दोस्तों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। अब मीडिया आज पूंजीपतियों की हिमायती देख रही है। आज भी आप लोग देख रहे होंगे पूंजीपति वर्ग जो लोग हैं मीडिया को प्रलोभन देकर के अपने में शामिल करना चाहते हैं। ऐसे देख लियो दोस्तों, पढ़ लिया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में दिया हुआ है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी लाभकारी संगठन है जो सार्वजनिक हित में संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद, फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानव अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग के साथ सलाहकार की भूमिका निभाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर को रिपोर्टर्स सेंसर फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है। यह सूचकांक बहुलवाद के स्तर, मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया के लिए वातावरण और स्वयं सेंसरशिप, कानूनी ढांचे, पारदर्शिता के साथ साथ समाचार और सूचना के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के आकलन पर तैयार किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो पेरिस में है। अगला है दोस्तों संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम। फिर मैं कल इसके बारे में बताऊंगा, तब तक आप उसको पढ़िए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक आप पढ़ाई कीजिए। वंदे भारत।